केम छो गाइस। अगर मैं ऐसा कहूँ कि तुम्हारे लाइफ में 24 नहीं 36 घंटे, तो तुम क्या करोगे ऐसा प्रोडक्टिव? कुछ बोलेंगे मैं ज्यादा पढ़ूंगा, कुछ बोलेंगे मैं ज्यादा दौड़ूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन 90% लोग कुछ नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें 36 घंटे भी दे दो ना, फिर भी उन्हें लगेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा गोल्स है, मेरे पास बहुत ज्यादा एम्बिशन है, और इसी की वजह से वो कुछ नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें डिसीजन लेना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी प्रायोरिटी सेट नहीं है। प्रायोरिटी मतलब कमेंट मारो और गूगल में बताओ। मेरे केस में ना, मुझे सीएमए की तैयारी भी करनी है, एसीसीए भी करना है, मुझे मेंटरशिप देनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, फिटनेस पे भी ध्यान देना है। लेकिन ये सारी चीजों की वजह से मुझे रियल काम क्या करना है, कौन से गोल पे ज्यादा फोकस देना है, वही नहीं पता चला था। अभी इन सब का ना 2 से 3 डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज, कंफ्यूजन। तरह तरह की कंफ्यूजन आएगी कि मैं मेरे गोल्स को अचीव कैसे करूँ, जो मैंने प्रायोरिटी सेट करी होगी उन्हें अचीव कैसे करना है। इसे ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं ना कुछ टाइम पहले एक एनिमे देख रहा था, एनिमे का नाम है ब्लीच। उसमें ना एक बंदा इचिगो ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन ट्रेनिंग में ना वो खुद की फुल पोटेंशियल पे नहीं जा पा रहा होता। तब जो बंदा उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है वो खाली एक ही बात पूछता है, ट्रेनिंग कर क्यों रहा है? तो बंदा बोलता है कि मैं ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे दोस्त ना मर जाए। जो ट्रेनिंग दे रहा है ना, वो बंदा उसको यही बोलता है, यही तू मार खा रहा है, तू ये सोच रहा है कि मुझे हारना नहीं है, जबकि तुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे जीतना है, मुझे मेरे दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए तुम हमेशा ये सोचते हो कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है कि मुझे इसमें आगे ही जाना है, पीछे नहीं रहना है। सिंपल, ये था माइंडसेट का खेल। और एक मेन डिसएडवांटेज है, वो है लैक ऑफ क्लैरिटी का। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, तुम्हें डायरेक्शन पता है, तुम्हें जाने का रास्ता पता है, लेकिन तुम कभी लेफ्ट से जा रहे हो, कभी राइट से जा रहे हो, और घूम के वहीं आ जा रहे हो। यही होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। इधर उधर जाना, लेकिन मेन काम करना ही नहीं, चीजों को सोचना। और एक होता है और ये सबसे लास्ट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। अगर तुम ये कर रहे हो, मे बी इसीलिए तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। और वो थर्ड है, मेंटल मास्टरबेटिंग। मेंटल मास्टरबेटिंग का मतलब होता है कि तुम तरह तरह की चीजें अपने दिमाग में करते हो, रियल लाइफ में घंटा कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम खाली तुम्हारी मेन पावर, जो तुम्हारी मेन एनर्जी है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, वो तुम खाली थॉट्स में लगा रहे हो, जबकि तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी, उस इंटेंसिटी की पावर को तुम्हारे एक्शंस पे लगानी चाहिए। तो ये था डिसएडवांटेजेस तरह तरह की चीजों को सोचने का। लेकिन इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। पहले, तुम्हारी जो मेन प्रायोरिटी है, सॉरी मेन प्रायोरिटी, हाँ, जो तुम्हारी मेन प्रायोरिटी है उसे सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 1 महीने में अटेम्प्ट आने वाला है, मुझे एग्जाम देनी है, मेन गोल होना चाहिए पढ़ाई करना, फिर आनी चाहिए मेरी वीडियोस बनाना है मुझे, फिर मुझे फिटनेस पे ध्यान देना है। ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज होगी। प्राइमरी एक्टिव एक ही होनी चाहिए, वो है पढ़ाई। ऐसे ही तुम पहले डिसाइड करो कि आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में मेन गोल क्या आने वाला है, उस पे काम करो। और एक चीज है जिसको मैं एक बुक पे पढ़ा था, और उस कंसेप्ट का नाम है ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। मतलब जो तुम्हें लगता है कि ये चीज सबसे हार्ड है, मेरे लिए सबसे हार्ड पता है क्या है? मैं बहुत आलसी हूँ, 1 नंबर का आलसी इंसान। मुझे सुबह उठना पसंद ही नहीं, और मुझे पता है अगर मैं सुबह उठ के वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो ज्यादा अच्छी आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह आता हूँ, थोड़ी देर रनिंग करता हूँ, और फिर वीडियो बनाता हूँ। ये मेरे लिए हार्ड काम है। तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, मे बी तुम्हारे लिए सुबह उठ के पढ़ना हो सकता है, मेरी या फिर मेरी तरह सुबह उठ के जिम जाना, एक्सरसाइज करना, ये भी हार्ड काम हो सकता है। तो पहले उसे करो। इससे क्या होगा पता है? तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं हार्ड चीज कर सकता हूँ, तो क्यों ना इजी चीज भी कर लूँ, और उसी की वजह से सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कंक्लूजन खाली इतना सुन लो, प्रायोरिटी सेट करो, देखो कि आने वाले 1-2 महीने में कौन सा गोल मेन है, उस पर काम करो, बाकी सारे गोल्स को धीरे धीरे अचीव करो।